तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम करके जो एक एनिमे मूवी बनी थी हमारे इंडियन एपिक रामायण के ऊपर, उसके बारे में। ये 1992 में बनी थी एंड बहुत टाइम तक ये इंडिया में रिलीज नहीं हुई एंड रिसेंटली ये थिएटर्स में लगी। सो आई वेंट देयर विद माय मॉम टू वॉच द मूवी एंड आई विल टेल यू कि मुझे ये मूवी कैसी लगी है एंड क्या ये सिग्निफिकेंटली दिखाती है जो हमारा ओरिजिनल एपिक है उसके बारे में, या ये डेविएट होती है। प्लस जो अपकमिंग रामायण बनने वाली है या जो टीवी सीरियल वाली थी उसके कंपैरिजन में ये कहाँ स्टैंड करती है, थोड़ा बहुत हम एनालिसिस करके समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी टाइम अगर थोड़ा सा यहाँ पर दूं तो सबसे पहले यार ये जो रामायण थी ना, ये पहले एक चैनल हुआ करता था एनीमैक्स करके, तो वहाँ पर आया करती थी इंग्लिश में। बट ऑब्वियसली तब छोटे थे तो इंग्लिश इतना समझ में नहीं आती थी, प्लस सबटाइटल रीड करके भी आदत नहीं पड़ी हुई थी कि समझ जाए क्या करना है। बाद में ये हिंदी में भी आई, बट हिंदी में भी ये मुझे उतनी अपीजिंग इसलिए नहीं लग पाई बिकॉज उस टाइम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा था मैं वो मोस्टली इंडिक था। प्लस जो रामायण का हमने प्रेजेंटेशन टीवी सीरियल के थ्रू देखा था, मैंने भी वही देखा था, तो वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करते थे बिकॉज इसमें कुछ क्रिएटिव चॉइसेस लिए हैं विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रामायण इज शोन एंड बीइंग टोल्ड हमारे घरों में। सो आई ऑलवेज डिडंट गेट फैसिनेटेड कि भाई पता नहीं कैसी है। आई एम लाइक कि भाई ये कुछ अजीब सी है, इट्स ओके, मतलब ठीक है। सो उस टाइम तो इतना ध्यान नहीं गया, बट कई सालों बाद जब मेरे को ये पता चला कि यार ये 1992 में बनी थी एंड दिस वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड जापान और उनके 40 इयर्स के अच्छे रिलेशंस को ऑनर करने के लिए ये चीज बनाई गई थी। और इसमें काफी सारे इंडियन लोग जो टीवी सीरियल में थे वो भी थे, जैसे जो अरुण गोविल जिन्होंने श्री राम के कैरेक्टर की आवाज दी है, प्लस अमरीश पुरी जो थे उन्होंने रावण के रोल के लिए अपनी आवाज को दिया था। तो इट मीन्स कि दोनों तरफ से प्रॉपर कंट्रीब्यूशन था। ऑल्दो जो आइडिया कंसीव था वो यूगो साको करके एक जापान के काफी फेमस डायरेक्टर थे, उन्होंने इस चीज को कंसीव किया था। बाद में मैंने देखना भी चाहा मूवी को, बट कहीं पर इसका अच्छा प्रिंट नहीं था। बाद में रिसेंटली जब 4K रिमास्टर्ड वर्जन आया तो ऑब्वियसली वो इंडिया को छोड़ के हर जगह थिएटर्स में लगा, विच इज वेरी सैड। एंड 1992 में जब ये रिलीज भी होने वाली थी तो कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया था कि इसमें बहुत अलग चीजें दिखाई गई हैं, स्टफ लाइक दैट। आई डिडंट फाइंड वैसा कुछ, एक दो चीजें थी जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट थैंक्स टू एक्सेल एंटरटेनमेंट जिन्हें लगा कि यार नहीं, इस चीज को भी इंडिया में रिलीज होना चाहिए और वो लेके आए इस चीज को। सो दैट कुडोस टू दैट। ऑडियंस रिएक्शन की अगर बात करें तो बहुत ही पुअर था। मैं वहाँ पर 12:30 का शो था और मैं 10-15 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच गया था एंड वहाँ पर यार पूरा ऑडियंस का जो थिएटर था वो पूरा खाली था। देयर वाज नो अदर पर्सन एक्सेप्ट मी एंड माय मॉम जो वहाँ पर गए थे और हमने पूरा एंजॉय किया। यहाँ पर बस एक इंडियन ऑडियंस या इंडियन एनिमे लवर्स अगर उन्होंने देखा हो, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, बट एक बात है कि जैसे ऐसा कुछ अगर आता है तो आप सपोर्ट करो, क्योंकि जब आप नहीं करते हो, 2-2 मिलियन व्यूज हैं उसके ट्रेलर पे, बट आप सपोर्ट नहीं करते हो, बाद में जब कोई चीज़ अच्छी होती है या लोग कहते हैं तो आप कहते हो कि मुझे तो पहले से पता था एंड दिस वाज अ क्लासिक कल्ट, तो उसका कोई फायदा नहीं है इफ यू डोंट सपोर्ट द आर्ट। स्पेशली तब वो जो एनिमे है और उसको बनाने में इतना ज़्यादा टाइम जाता है, एफर्ट जाता है लोगों का। इनिशियल इंप्रेशंस बोलूँ तो यार मेरे को काफ़ी सही लगा उनका एक जो सिंपलिस्टिक गिबली स्टाइल जो अप्रोच उन्होंने लिया, मतलब थोड़ा सा एक टाइप का आर्ट फॉर्म होता है एनिमे में, गिबली जिसको कहते हैं। गिबली बेसिकली एक स्टूडियो है और वो जो आर्ट स्टाइल फॉलो करते हैं उसी को गिबली स्टाइल बेसिकली हम एनिमे कहते हैं। तो यू कैन सर्च अगर आपको नहीं पता। तो ये इसलिए भी सही मुझे लगा बिकॉज ये एक्सप्रेस दोनों चीज़ों को करता है, थोड़ा वाइब्रेंसी भी लाता है, बिकॉज रामायण इज नॉट ओनली अबाउट लाइक रावण, इट इज ऑल्सो अबाउट राम एंड हिज जर्नी। तो वहाँ पर द गुड एंड द बैड दोनों चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस हो पा रही थी, विच आई लाइक। सो वो क्रिएटिव कॉल मेरे को अच्छा लगा। प्लस जो पूरे सीन्स की कंपोजिटिंग है वो काफ़ी सही थी। व्हेन यू आर सीइंग दैट इन अ थिएटर तो इट फील्स कि आप वहाँ पर हो एंड इट फील्स अ बिट 3D इफेक्ट। प्लस जो इसमें बैकग्राउंड रखा गया है, मतलब अगर अयोध्या का महल दिखाया गया है या लंका ही दिखाई गई है या राम और सीता के महल के बेड और आसपास क्या चीज़ें रखी गई हैं, उनको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और सिंपलिस्टिक रखा गया है, जो कि हम मान सकते हैं कि पुराने टाइम में ऐसा होता होगा। तो ये मेरे को क्रिएटिव कॉल काफ़ी अच्छी लगी यूगो सर की एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। चौथा, साउंड डिज़ाइन जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इन्होंने एक एम्बिएंट एटमॉस्फेरिकल थोड़ा सा साउंड डिज़ाइन करने की कोशिश की है जो कि नेचुरल साउंड से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। एंड आई कुड हियर कि बगल के थिएटर में कितना लाउड म्यूज़िक बन रहा है। एंड मतलब आजकल जो भी मूवीज़ बन रही हैं, मास मसाला एंड एवरी स्टफ, तो वो बहुत भर भर के म्यूज़िक इफेक्ट्स और लाउड रखते हैं। बट दिस मूवी प्रूव्स कि आप सिंपल चीज़ें रख के भी, सिंपल लो वॉल्यूम साउंड रख के भी आप सेम
एक्सप्रेशन अच्छे से इनफैक्ट पहुंचा सकते हो ऑडियंस के पास। आई मीन साउंड डिज़ाइन इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का मतलब ध्यान रखा गया है। अगर लेट से कुंभकर्ण और हनुमान जी लड़ रहे हैं और वो लेट से गधे से लड़ रहे हैं अपने अपने, तो जब वो ऐसे लड़ेंगे तो फिर भाई एक सोनिक सा बूम है और वैसा इफेक्ट्स डाले गए हैं। प्लस जैसे रावण है और रावण बोल रहे हैं, उनके 10 सर हैं, तो 10 सर से एको आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली वन वुड इमेजिन कि हाँ अगर ये बोलते होंगे तो एको आती होगी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग काफ़ी है मूवी में जो इवन मतलब मेक इट इवन मोर ग्रेट। विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो इट डज इट्स पार्ट, एंड मतलब इसमें ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इसमें। मतलब सबसे पहले एक दो बार गूज़बम्प्स तो मेरे को आ ही गए थे जब राम जी हनुमान जी मिल रहे थे, या लेट से राम जी वो प्रतंग से चढ़ाते हैं, तो वो एक दो मेरे को गूज़बम्प्स तो आए। और एक बात और भी यहाँ पर रहती है कि जैसे अनलाइक ऑल द रामायण जो हम देखते हैं, जो कि बेसिकली ये समझते हैं कि इंडियन ऑडियंस को कुछ नहीं पता, एंड वो थोड़ा स्पून फीड करते हैं। आई मीन मैं यहाँ पर टीवी सीरियल वाले की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स से अगर आपको 2 घंटे में सब कुछ दिखाना है तो ऑब्वियसली आप सब कुछ तो नहीं बता सकते। एंड आजकल भी जो हम लोग ज्यादातर रामायण के अडेप्टेशन देखे, फिर चाहे वो आदि पुरुष हो गया या लेट्स से सिंघम अगेनी हो गई, तो वहाँ पर काफी ज्यादा स्पून फीड किया जाता है चीजें ऑडियंस को, ऑल्दो वी नो मोस्ट ऑफ इट। मतलब जो टीवी सीरियल रामायण है उसमें तो काफ़ी डिटेल में और पैशन के साथ बताया गया है, उसको मैं बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं करूँगा, एंड आई एम नो वन टू पॉइंट इट आउट। बट रिसेंट जो उसके अडेप्टेशन इन्होंने बनाए हैं विजुअली, उसमें बहुत ज़्यादा स्पून फीड किया गया है। आई मीन 1992 वाले में भी ज़्यादा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें स्पून फीडिंग बहुत ही कम है, बिकॉज इट मेक श्योर कि भाई आपको हर एक छोटी चीज़ नहीं बताई जा रही है, आप समझदार हो। एंड ऑल्सो अगर ये सेम चीज़ किसी फॉरेन बंदे को भी बताया जा रहा है तो उसको इतनी डिटेलिंग है कि रामायण का जो कंप्लीट एसेंस है, जो वैल्यूज़ है, वो भी उस तक पहुँचे, एंड ही फील्स प्राउड ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरप्रिटेशन जो किया है जापानीज लोगों ने हमारे रामायण एपिक का, वो कैसा है, एंड ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का। आई मीन आई एम नॉट श्योर उन्होंने वाल्मीकि रामायण से रेफर की है या उन्होंने और भी वर्जन्स उसके रेफर किए हैं, बट इट डज सीम रियलिस्टिक। अगर वो दिव्यास्त्र दिखा रहे हैं तो उन्होंने हर अलग अलग दिखाए हैं, एंड उन्होंने सबका यूज़ केस दिखाया है कि मतलब अगर एक स्वॉर्ड है और वो दिव्यास्त्र है तो उसका मतलब ये है कि आप अगर उसको चलाते हो तो आपका जो एनिमी है वो मर जाएगा। स्वॉर्ड विल एक्सटेंड इटसेल्फ टू किल दैट पर्सन। अगर आप चक्र से चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो रावण को मारा है वो उन्होंने चक्र से मारा है, जो कि थोड़ा बहुत सुदर्शन चक्र से रिजेंबल करता है, एंड मतलब मेक सेंस इवन इफ राम जी यूजेस दैट। प्लस जैसे लोग कहते हैं कि सोने की लंका थी, तो हमारे ज़्यादातर जो हम देखते हैं उसमें कंप्लीट ही लंका दिखा देते हैं, ना कि आदि पुरुष वालों ने यहीं से उसका इंस्पिरेशन लिया होगा, बट पूरी लंका नहीं दिखाई है। थोड़ा इविल दिखाने के लिए उसे थोड़ा डार्क एटमॉस्फेयर रखा है, बीच बीच में सोने के पैचेस लगाए हैं कि इट इज़ समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि थोड़ा सा इविल कैरेक्टर और असुर वाला भी उसमें एक बिहेवियर सा है, कह लो कैरेक्टरिस्टिक डालने की कोशिश की है। प्लस एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि हम हमेशा जब भी रामायण देखते हैं तो हमें लंका के बारे में नहीं बताया जाता, वी जस्ट सी रावण का महल एंड बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट इन्होंने सिटी ऑफ लंका को भी दिखाया है, जहाँ पर अलग अलग असुर हैं, वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं और कैसे वो क्या करते हैं, क्या क्या इनफैक्ट उनके मार्केट्स में बिकता है कि जो ऑब्वियसली उनकी अगर एक असुर बिहेवियर है तो वो मीट वीट ज़्यादा खाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट। प्लस उन्होंने भी कई सारे ऋषि मुनियों को या फिर मतलब नेक आदमियों को अपनी स्ट्रीट्स पर बांध कर रखा है, जैसा समथिंग वी सॉ सिमिलर इन RRR। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग मेरे को काफ़ी प्यारी लगी। ऑल्सो एक अच्छी काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग कि जैसे रावण है तो ही इज़ हाफ असुर एंड हाफ ब्राह्मण, बट जैसे हम टीवी सीरियल वाली भी रामायण देखते हैं तो उसमें ब्राह्मण वाला जो पोर्शन है वो दिखाया जाता है, एंड असुर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सिर्फ हमें बस गुस्सा या फिर उनका घमंड दिखाया जाता है। बट यहाँ पर इन्होंने दोनों चीज़ें रखी है। इन्होंने ब्राह्मण वाला चीज़ थोड़ा टोन डाउन कर दिया है, मतलब उसको कम दिखाया है, बट उसकी डिग्निटी मेंटेन रखी है, एंड वो असुर कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए उन्होंने उसके बिहेवियर में वो चीज़ डाली है। मतलब बाय द वे ही इज़ ईटिंग, अगर अंगद उनसे मिलने आए तो ही इज़ जस्ट इग्नोरिंग हिम, एंड जैसा असुर बिहेवियर थोड़ा बहुत होता है, एंड जिस तरीके से वो रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनफैक्ट फिर से बोलूँगा खा रहे हैं, और जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं खाते वक्त कि ही फील्स थोड़ा लस्टीफुल अबाउट द फूड, तो वो सब कुछ दिखता है। मतलब तो ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन, मतलब ही इज़ एन असुर, तो वो फील होता है जो कि हमें नॉर्मल रामायण में ऐसे दिखाते नहीं हैं। ये चीज़ मुझे ये भी देखनी पड़ेगी कि जो नीतीश सर अपनी रामायण बना रहे हैं, एंड आई होप वो अच्छी जाए, तो उसमें अगर रावण के कैरेक्टर डाले जा रहा है या श्री राम जी का कैरेक्टर डाला जा रहा है,
मतलब रावण के लिए आई एम मोर इंटरेस्टेड कि उसमें बिहेवियर के लिए क्या चीज़ें की जा रही है। मतलब क्या आप सिर्फ उनकी कॉस्ट्यूम दिखा के उनको ग्रैंड दिखाओगे या आप उनके मैनरिज्म्स पे भी वर्क करवाओगे। सेम फॉर वानर सेना इन फैक्ट, मतलब ऑल्दो दे आर आर गॉड्स एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट मतलब अगर वानर सेना भी है तो एट द एंड दे आर बंदर ओनली, या बंदर की एक स्पीशीज ही है और दे आर क्वाइट रेस्टलेस। तो वो थोड़ा बहुत वानर सेना में दिखाया गया कि दे आर रेस्टलेस, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो समथिंग आई वुड लाइक टू सी इन नीतीश सर के रामायण में। प्लस ये एक एनिमेशन है तो आप काफ़ी ज़्यादा लिबर्टीज़ ले सकते हो। अगर हनुमान जी हवा में उड़ रहे हैं तो वो आपको फील होता है कि हाँ भाई फिजिक्स लग रही है, और मतलब यू कैन फील द एयर ब्लोइंग थ्रू हिज हेयर्स एंड फर, आई वुड नॉट से, बट हाँ हेयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है, and ये भी जैसे मतलब नीतीश सर की भी बन रही है। मैं बार बार इसलिए रेफर कर रहा हूँ ताकि मेरे को भी ये सब चीज़ें याद रहे जब मैं ये मूवी देख रहा हूँ, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल हो जाएंगी। एंड मतलब VFX तो तगड़ा होने ही वाला है उस रामायण का, तो ये सब बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है ये आप तभी समझ पाओगे इफ़ यू सी दिस एनिमे। ऑल्सो एक चीज़ की असुर भी अगर दिखाए गए हैं तो जैसे हमारी एक नॉर्मल आर्मी होती है, उसमें कैवलरी मैन होते हैं, उसमें हाथी होते हैं, उसमें घोड़े हॉर्समैन होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। रावण की सेना में भी अलग अलग टाइप के असुर दिखाए गए हैं, विच इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नीतीश सर की रामायण, अगर वो इतनी डिटेलिंग में जाते हैं। ऑल्दो इतना हमें मैंने आदि पुरुष नहीं देखी तो मुझे पता नहीं, एंड आई एम नॉट अवेयर कि ऐसा सिंघम अगेन में तो ऑब्वियसली इससे कुछ रिलेटेड नहीं था। बट हाँ, डिफरेंट टाइप्स के असुर दिखाए गए हैं, एंड ये भी दिखा सकते हैं मे बी वो कि कैसे कैसे अलग अलग असुरों के लिए वानर सेना ने अपना मतलब वो कैसे उससे डील किए। ऑब्वियसली ये तो दिखाएंगे ही, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो जाएगा देखने का। एक मेरी कंप्लेंट थी कि यार सबटाइटल आपके बहुत ही पुअरली डन थे, मतलब बहुत सारे शब्द अगर आपका है तो आपकी लिख के आ रहा है, अगर प्रश्न है तो परासन लिख के आ रहा है, अगर लेट्स से कुछ और हिंदी के वर्ड्स डाले गए हैं तो उनकी मात्रा वात्रा एंड सब कुछ पिता को पति लिख के आ रहा है। तो ऐसी सब चीज़ें थी, आई डोंट नो इतना जल्दबाजी में किया या क्या था। प्लस बहुत ही ज़्यादा जूमड इन थे सबटाइटल। मैंने वहाँ पर जो थिएटर में थे उनसे भी बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा जूमड इन है, हम सिर्फ अगर 2 सबटाइटल की लाइन है तो एक ही पढ़ पा रहे हैं, तो दे सेड कि नहीं सर कंटेंट ही ऐसा है। तो आई मीन एक ही एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों से मेरे को शिकायत थी कि जब आप इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो वाई इट्स सो पुअरली डन। डबिंग काफ़ी अच्छी थी, मतलब आज के ज़माने के जो डबिंग एक्टर्स हैं लीडिंग वो थे, बट स्टिल यार जो पुराने वाले में बात थी वो आई डोंट थिंक इससे आ पाई होगी, बिकॉज उससे एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। प्लस उसके जो सॉन्ग्स हैं वो भी ओरिजिनल टीवी सीरियल वाली रामायण से उठाए गए हैं, एंड यार वो ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। जो उदित नारायण जी का गाना है वो भी काफ़ी अच्छा साउंड करता है, इसमें वो बात नहीं आई म्यूज़िक और डबिंग में। चलो मैं तब भी मान लूँगा, बट म्यूज़िक में तो बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करें अगर, जो हमने पहले रामायण देखी है टीवी सीरियल वाली में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट कुछ थे। जैसे इंद्रजीत जो है वो सीता जी को मार देते हैं एज अ माया दिखाने के लिए, राम जी का मनोबल गिर जाए। या लेट से इंद्रजीत और लक्ष्मण जी की लड़ाई होती है, एरी फाइट होती है, वो कंप्लीट एरी हॉर्सेस के बीच में एकदम आसमान के बीच में होती है। कुंभ निकुंभ दिखाए गए हैं जो कुंभकर्ण के बेटे थे, और राम और रावण जी की स्वॉर्ड फाइट दिखाई है। प्लस इंद्रजीत सुसाइड करते हैं, सुसाइड इन द सेंस कि वो खुद को छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं लक्ष्मण के हाथों नहीं मरूंगा। संजीवनी बूटी कैसे वानर सेना को पता चले जब हनुमान जी लेके आते हैं, तो उसके लिए कुछ कहते हैं, कुछ जगह मैंने सुना है कि एक ऋषि थे उनकी मदद से वो दिखता है। यहाँ पर हनुमान जी उल्टा पैर गाड़ देते हैं उसका तना बेसिकली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाती है, बट इट वॉज गुड टू सी एंड इट मेड समवॉट सेंस। एंड आई एम नॉट श्योर उन्होंने कौन सा वर्जन बेसिकली यहाँ पर रेफ़र किया है, कौन सही है कौन गलत है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बट हाँ अलग अलग वर्जन्स हैं, तो अलग अलग वर्जन्स रामायण के में भी अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। सिमिलैरिटी और एसेंस की बात करें तो एक चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी कि राम जी को ये दिखाया गया है कि वो एक अगर ह्यूमन है, ही इज़ गॉड बट ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन अवतार, तो ही ऑल्सो गेट्स एंग्री समटाइम्स, ही ऑल्सो मतलब लूजेज हिज विल एंड डिटर्मिनेशन बीच बीच में, एंड उनको प्रोत्साहित किया जाता है। एंड जैसा कि आई फील कि द ओनली थिंग दैट मेक्स हिम अ पुरुषोत्तम इज दैट कि ही इज़ एबल टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ हिम, जो कि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, एंड देयरफॉर ही इज़ आवर गॉड एंड समवन वी शुड लुक अप टू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल थी पुराने सीरियल में भी और इस मूवी में भी। करें बात यार कंट्रोवर्सीज़ की, तो ऑब्वियसली कुछ
ये भी सीन्स थे कि ऑब्वियसली जो वुमेन है उनको बेसिकली सही तरीके से नहीं दिखाया गया। आई गेस उन्होंने एक क्रिएटिव कॉल ली है, बट आई डोंट नो ये कितना सही है कितना गलत है। मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने बेसिकली जो वुमेन दर्शाई गई है उनका क्लीवेज दिखाया है मे बी इस वजह से, या ये भी दिखाया है कि जो रावण था उन्होंने टच किया था, मतलब व्हेन ही इज टेकिंग, मतलब ही व्हेन ही इज किडनैपिंग सीता जी, तो ही मतलब हाथ पकड़े हैं ताकि वो छूट ना जाए या भाग ना जाए। तो ये मतलब रियलिस्टिकली तो सही लगता है कि ऑब्वियसली, बट वैसे ये कितना सही रहेगा आई एम नॉट श्योर, बिकॉज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण वॉज सो गुड ऑफ अ पर्सन दैट ही डिडंट टच माता सीता, तो वो आई एम नॉट श्योर। तो इन वजहों से आई गेस उस टाइम पर इस चीज़ को बैन कर दिया गया था, जो कि नहीं सही थी। बट आई गेस ठीक है, जो भी है जैसा भी है, नाउ वी हैव द प्रोडक्ट, वी हैव सीन द प्रोडक्ट, एंड मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, जो एसेंस है, जो वैल्यूज़ है, वो ज़रूर ये मतलब मूवी आपको प्रेजेंट करती है, फिर चाहे आप एक इंडियन बंदे हो या फिर आप एक फॉरेनर हो। कई सारे और भी क्वेश्चंस थे, जैसे जब रावण मरता है तो वहाँ पर नेचर ग्रो, मतलब नेचर जो है वो सारे ट्रीज और प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं तुरंत से एकदम। एक दादा महाराज करके दिखाए गए हैं, मतलब जो कि जो एडवाइज़र थे रावण जी के। प्लस विभीषण का भी कैरेक्टर बहुत डाइसी से दिखाया है, बिकॉज कुछ जगह वो कहते हैं कि ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, बट कुछ जगह ऐसा भी, मतलब इसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो रावण को ये भी कहता है कि अगर आप कुंभकर्ण को नहीं जगाएंगे या ऐसे नहीं करेंगे तो राम को आप कैसे हरा पाएंगे, स्टफ लाइक दैट। बट देन ही स्विचेस साइड्स। नो वंडर उनको लोग विभीषण कहते हैं, नो वन नेम्स हिज और हर सन विभीषण। बट हाँ, मतलब उनका कैरेक्टर मुझे बहुत फैसिनेट किया कि क्या ये सच में गुड कैरेक्टर है या ही इज़ समवॉट इविल, जैसा दर्शाते नहीं है हमें बेसिकली एपिक में। तो हाँ, ये एक चीज़ थी। रही बात कंपैरिजंस की भी यार, तो बेसिकली देखो टेक्निकली जब ये सीरियल बना था तो उतने हम एडवांस नहीं थे, एंड दे ट्राई टू शो वॉट एवर दे कुड। बट अब जब ये इतना एडवांस्ड है और जो नई रामायण बन रही है उसको डीने मतलब प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और वहाँ हेल्प भी कर रहे हैं बनाने में, तो क्वेश्चन ये आता है कि आप पुल ऑफ कर सकते हो चीज़ें, बट कितनी अच्छी मूवी होगी और क्या होगा वो बेसिकली वही डिपेंड करता है कि डायरेक्टर का विजन क्या है। आई मीन अगर ये सेम चीज़ मैं कहूँ कि एनिमे वाले में जो एयरी फाइट्स या ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा वेगेंट से मतलब शॉट्स दिखाए गए हैं, वो अब आप रियलिटी में भी कर सकते हो, आपके पास सारी टेक्नोलॉजी एंड स्टफ लाइक दैट है। बट अब ये अगर लेट से राजामौली कर रहेंगे तो आई नो कि ऐसा उनका विजन है कि वो ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं ग्रैंड स्केल पे। बट मितेश सर का अभी ऐसे पहले कुछ ऐसा ग्रैंड प्रोजेक्ट नहीं रहा है, तो आई डोंट नो अबाउट इट कि उनका कैसा रहेगा, क्या वो रियलिस्टिक इसको रखेंगे या वो भी ग्रैंडनेस दिखाएंगे, बट वो सिर्फ लिमिटेड होगा आर्ट प्रोडक्शन सेट्स पे एंड कॉस्ट्यूम्स पे, या वो सच में CGI हैवी बहुत करेंगे इस चीज़ को एंड वी विल गेट टू सी समथिंग दैट इंडिया हैज़ नेवर सीन इन सिनेमा। क्या सिर्फ फोकस कॉस्ट्यूम्स पे रखा जाएगा, या अगर असुर हैं तो वो सब चीज़ें भी जो मैंने पहले बोली कि उनके मैनरिज्म्स पे, वानर के मैनरिज्म्स पे चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी, राम जी को एक थोड़ा सा रियलिस्टिक और ह्यूमन वाला उनका भी टच दिखाया जाएगा। आई मीन एक्टिंग वाइज तो रणबीर कपूर विल डू इट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि कितनी डिटेलिंग और कितने पैशन के साथ ये प्रोजेक्ट बन रहा है। आई जस्ट होप दिस टर्न्स आउट टू बी ग्रेट, एंड ये तभी हो पाएगा इफ दिस इज़ योर ड्रीम प्रोजेक्ट।